हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 8। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इस स्टोरी को हम लोग थोड़ा पीछे से ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा स्टोरी समझ में आ जाए। गौतमी जी कहती हैं, नहीं बताना तो मत बता, कम से कम ये बता दे दामाद जी कहाँ हैं। पूनम जी कहती हैं वो कल ही अपने एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए थे। सिद्धार्थ वहाँ आता है। सिद्धार्थ पूनम जी के गाल को चूमता है और कहता है गुड मॉर्निंग माँ। सिद्धार्थ का ऐसा व्यवहार पूनम और गौतमी जी दोनों के लिए एक झटके जैसा था। पूनम जी कहती है तूने मुझे माँ कहा। सिद्धार्थ कहता है हाँ, आप मेरी माँ हो ना, तो फिर वही कहकर बुलाऊंगा आपको। अच्छा नहीं लगा क्या। पूनम जी सिद्धार्थ का चेहरा चूम कर कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। सिद्धार्थ दोनों हाथों को जोड़कर कहता है मैंने पहले जो भी बर्ताव आपके साथ किया था उसके लिए आई एम सॉरी माँ, दिल से सॉरी। पूनम जी कहती हैं कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अब तो सब ठीक है, तो पिछली बातों को क्यों याद करना, चल तू कुछ खा ले। सिद्धार्थ कहता है नहीं माँ, मुझे जाना है। पूनम जी कहती है कहाँ जाना है आज तो संडे है ना। सिद्धार्थ कहता है एक फ्रेंड से मिलना है, इसलिए अभी जाना होगा मुझे, बाय। पूनम जी कहती हैं कुछ खा तो ले। सिद्धार्थ कहता है बाहर खा लूँगा माँ, या फिर आकर खा लूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पूनम जी सोच रही थी कि सिद्धार्थ पहले भी ये कहता था, लेकिन आज और कल में कितना अंतर है। गौतमी जी कहती हैं ये सब क्या था, तो यही तेरे चेहरे की चमक की वजह है। पूनम जी कहती हैं हाँ माँ। गौतमी जी कहती हैं तू पागल है क्या, मैं इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ कि ये लड़का इस परिवार से दूर रहे, लेकिन तेरे अंदर तो बस इसके लिए ममता भरी है। अरे इसका छोड़, अपनी बेटी के बारे में सोच। अगर दामाद जी के दिल में इसके लिए जगह बन गई तो अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर देंगे। फिर ये तुझे और तेरी बेटी दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। मुझ बुढ़िया का क्या, मैं तो किसी भी वृद्ध आश्रम में रह लूँगी। पूनम जी कहती हैं माँ मेरा नाम पूनम है, कैकी नहीं। खाना लग चुका है, खाना है खाइए या फिर अपने रूम में जाकर आराम कीजिए। गोमती जी कहती हैं तू अभी मेरी बात नहीं समझ रही है ना, मैं जो भी कहा है वो सच होगा तब तुझे पता चलेगा, तेरी माँ कितना सही कहती थी। गोमती जी गुस्से में वहाँ से चली गई। पूनम जी कहती हैं जिस विश्वास के साथ रसीम जी ने मुझे इस घर की जिम्मेदारी दी है उसे मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। फेरी कैफ़े। डिम्पल कैफ़े में मौजूद कस्टमरों को सर्व कर रही थी। कोई भागते हुए कैफ़े के अंदर आता है और डिम्पल को कसकर गले लगा लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि डिम्पल कुछ नहीं समझ पाई। डिम्पल की बढ़ती धड़कनें उसे बता रही थी कि कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ है। डिम्पल कुछ कहती उससे पहले उसकी नज़र आसपास के लोगों पर गई जो उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। डिम्पल कहती है सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं, ये सब लोग हमें ही देख रहे हैं, छोड़िए मुझे। सिद्धार्थ कहता है थैंक यू सो मच डिम्पल, तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ। तुम सही थी, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। डिम्पल कहती है अच्छी बात है, पर पहले मुझे छोड़िए और चलिए कहीं और जाकर बातें करते हैं। सिद्धार्थ डिम्पल से अलग होता है और डिम्पल का हाथ पकड़ उसे कैफ़े के बाहर लेकर आता है। डिम्पल कहती है अब कहिए क्या कहना है। सिद्धार्थ डिम्पल को सब सच बताता है। सच में, फिर तो ट्रीट बनती है। सिद्धार्थ कहता है बोलो क्या चाहिए, जो मांगोगी वो मिलेगा। डिम्पल मन में कहती है मुझे तो आपके दिल में जगह चाहिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहता है हेलो कहाँ खो गई, बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें। डिम्पल कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस कल कॉलेज के बाद आपको पूरा समय बिताना होगा मेरे साथ। सिद्धार्थ कहता है बस इतना सा हो जाएगा और तुम सुधरोगी नहीं, फिर से तुमने मुझे आप कहकर बुलाना शुरू कर दिया है। डिम्पल कहती है थोड़ा टाइम लगेगा। सिद्धार्थ कहता है माँ का प्यार तो मिल गया, बस पापा का प्यार मिल जाए। डिम्पल कहती है चिंता मत कीजिए, आपको वो भी मिलेगा।
तभी शीतल वहां आकर कहती है, डिम्पल तुझे बॉस बुला रहे हैं। डिम्पल कहती है ठीक है। सिद्धार्थ से कहती है तो कल कॉलेज में मिलते हैं। सिद्धार्थ कहता है ओके। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कल माँ से मिलवाऊंगा। डिम्पल कहती है ठीक है। डिम्पल कैफ़े के अंदर चली जाती है। बॉस कहते हैं डिम्पल वो लड़का कौन था? डिम्पल सर झुकाए कहती है फ्रेंड था बॉस। बॉस डिम्पल को घूरते हुए कहते हैं सच में? हमारे ज़माने में तो कोई लड़का अपनी लड़की दोस्त को ऐसे गले नहीं लगाता था। शीतल कहती है बॉस आपके ज़माने में लड़का लड़की दोस्त होते थे? बॉस कहते हैं तू क्या मुझे आदिकाल का इंसान समझती है? शीतल कहती है नहीं नहीं बॉस, मैं तो बस पूछ रही थी। बॉस कहते हैं सच सच बता, क्या वो सिर्फ तेरा दोस्त है? पर डिम्पल अभी भी खामोश थी। शीतल कहती है बॉस ये कुछ नहीं बताएगी, मैं बताती हूँ आपको। डिम्पल की आंखें बड़ी हो जाती है ये सुनकर। वो शीतल को घूरते हुए ना में सर हिलाने लगती है। बॉस वो लड़का डिम्पल का दोस्त तो है, लेकिन सिर्फ उस लड़के की तरफ से। अपनी डिम्पल तो उससे प्यार करती है। बॉस हैरानी से कहते हैं सच में? डिम्पल ने अभी भी सर झुकाए रखा था, पर यह साफ पता चल रहा था कि वो शर्मा रही थी, जिसे समझकर बॉस को हंसी आने लगती है। फिर गला खराश कर कहते हैं जो भी है वो तुम्हारा मैटर है, बस इस बात का ध्यान रहे जो आज हुआ वो आगे ना हो, ठीक है? डिम्पल कहती है यस बॉस। कॉलेज। डिम्पल कॉलेज में आती है, सिद्धार्थ को ढूंढने लगती है। वो क्लास में पहुंचती है तो सिद्धार्थ वहां भी नहीं था। वो तुरंत क्लास से बाहर आती है, आकर सिद्धार्थ को ढूंढने लगती है। डिम्पल एक स्टूडेंट से कहती है एक्सक्यूज़ मी, आपको पता है लास्ट ईयर स्टूडेंट सिद्धार्थ कहाँ है? स्टूडेंट कहता है आई थिंक मैंने उन्हें लाइब्रेरी में देखा है। डिम्पल कहती है ओके थैंक यू। डिम्पल वहाँ से सीधा लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है। अब डिम्पल सिद्धार्थ को लाइब्रेरी में ढूंढने लगी। वो लाइब्रेरी थी ही इतनी बड़ी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद डिम्पल को आखिरकार सिद्धार्थ मिल गया। सिद्धार्थ एक टेबल के ऊपर किताब लगाकर उस पर अपना सर रखकर सो रहा था, जिसे देख डिम्पल के चेहरे पर प्यारी सी डिम्पल वाली मुस्कान आ गई। डिम्पल सिद्धार्थ के पास जाकर अपने बगल वाली चेयर पर बैठ गई। उसने नोटिस किया कि खिड़की से आ रही धूप से सिद्धार्थ का चेहरा चमक रहा था। डिम्पल ने सिद्धार्थ की तरफ टेबल पर अपना सर रख लिया और अब उसे निहारने लगी। डिम्पल की आंखें सिद्धार्थ के चेहरे के अलावा और कहीं नहीं देख रही थी। न जाने डिम्पल को क्या सूझा, वो अपना हाथ धीरे से सिद्धार्थ के चेहरे के पास ले जाने लगी। डिम्पल उसका चेहरा छूने ही वाली थी। उसने अपना हाथ दोबारा खींच लिया। उसे डर था कि अगर सिद्धार्थ उठ गया तो उसके बारे में क्या सोचेगा, लेकिन उसकी ख्वाहिश उसके डर पर हावी हो गई और वो दोबारा अपना हाथ सिद्धार्थ के चेहरे के पास ले जाने लगी और इस बार उसने उसके चेहरे को छू लिया। सिद्धार्थ के गाल को छूते ही डिम्पल को अजीब सा करंट लगने लगा। उसका दिल न जाने क्यों ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। डिम्पल सिद्धार्थ के गालों को सहला रही थी। उसे बहुत खुशी मिल रही थी ये करके। फिर डिम्पल की नज़र सिद्धार्थ के बालों पर गई जो उसकी आंखों तक आ रहे थे। अब डिम्पल अपना हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ाने लगी। उसने सिद्धार्थ के बालों को एक तरफ किया और बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने उसके माथों को गहराई से चूम लिया। इस किस के कारण सिद्धार्थ अपनी आंखें खोलने लगा। डिम्पल उससे दूर हो गई। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली तो सामने ही उसे डिम्पल नज़र आई। उसने अपना सर टेबल से उठाया। सिद्धार्थ आंखों को मलते हुए कहता है डिम्पल तुम यहाँ कब आई? डिम्पल कहती है बस अभी आई। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तुम यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हो। सिद्धार्थ कहता है हाँ, वो क्लास कैंसिल हो गई तो सोचा जब तक तुम नहीं आती हो मैं लाइब्रेरी में पढ़ लूँ। डिम्पल कहती है क्लासेस कैंसिल हो गई, पर क्यों? सिद्धार्थ कहता है वो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा है ना, तो बहुत से प्रोफेसर स्टूडेंट वहाँ गए हैं। अब टीचर नहीं तो क्लास नहीं। डिम्पल कहती है ओह, वैसे मैंने सुना है अगर हमारा कॉलेज ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो कॉलेज में फंक्शन होगा। सिद्धार्थ कहता है सुना तो मैं भी हूँ, पर पहले जीतने तो दो। डिम्पल कहती है तो अब? सिद्धार्थ कहता है तुम बताओ,
तुमने कहा था ना मेरे साथ समय बिताएंगे, तो बताओ कहाँ चलना है। डिम्पल सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर कहती है, चलो आओ, और दोनों मीरा अनाथ आश्रम चले जाते हैं। सिद्धार्थ कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। डिम्पल कहती है, मैं हर महीने में 2 से 3 बार यहाँ आती हूँ, लेकिन 2 महीने से मैं यहाँ पर नहीं आ रही थी, तो सोचा आज आ जाऊँ। आइए। डिम्पल सिद्धार्थ को बच्चों से मिलाती है। डिम्पल कहती है, कोई डिम्पल यहाँ तुम लोगों से मिलने आई है, कोई उससे मिलना चाहता है। एक बच्चा कहता है, कौन डिम्पल, हम किसी डिम्पल को नहीं जानते। डिम्पल बड़ा समूह खोलकर कहती है, 2 महीने में ही मुझे भूल गए। एक बच्ची कहती है, हम नहीं, आप हम लोगों को भूल गई, तभी तो हमसे 2 महीने बाद मिलने आ रही हो। डिम्पल कहती है, तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने ये सब जानबूझकर किया है। अब नहीं मिलता टाइम तो क्या करूं? लेकिन बच्चे कुछ नहीं कहते, इसलिए डिम्पल अपना कान पकड़ लेती है। अच्छा सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। डिम्पल कहती है, देखो मैं तुम सब के लिए नया दोस्त लाई हूँ, उधर देखो। डिम्पल ने सिद्धार्थ की तरफ इशारा कर कहा। सभी बच्चे सिद्धार्थ को देखने लगते हैं। सभी को अपनी तरफ देखता पाकर सिद्धार्थ को अजीब लगने लगा। सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहता है, हाय बच्चों। डिम्पल बच्चों से कहती है, इनका नाम सिद्धार्थ है, ये बहुत अच्छे हैं, ये तुम्हें अच्छे अच्छे गेम खिलाएंगे। अब तो अपनी डिम्पल को माफ़ करो। सभी बच्चे डिम्पल को इग्नोर कर सिद्धार्थ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अपने आप को ऐसे इग्नोर होता देख डिम्पल का मुंह बन जाता है। डिम्पल सिद्धार्थ से कहती है, तुम बच्चों के साथ मस्ती करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिद्धार्थ कहता है, पर तुम जा कहाँ रही हो। डिम्पल कहती है, बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। डिम्पल वहाँ से चली जाती है और सिद्धार्थ बच्चों के साथ बिजी हो जाता है। सिद्धार्थ कहता है, तो सबसे पहले तुम सब मुझे अपना नाम बताओ। एक लड़की कहती है, मैं मनीषा हूँ, और बच्चों की तरफ इशारा कर कर कहती है, ये मनीष, ये शमा, ये सोनिया, अर्चना, हेमंत, कपिल, और ये विकास, और ये प्रदीप। सिद्धार्थ कहता है, मेरा नाम तो तुम्हारी दीदी ने तुम्हें बता ही दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ है। सभी बच्चे कभी एक दूसरे को देखते तो कभी सिद्धार्थ को घूरने लगते। सिद्धार्थ कहता है, कोई बात है क्या, तुम सब मुझे बता सकते हो। मनीषा कहती है, भैया मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी, अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो। सोनिया कहती है, तू तो रहने दे, तू सवाल कम पूछेगी, भैया भैया ज़्यादा करेगी। मैं पूछती हूँ, भैया आप डिम्पल दीदी के होने वाले पति हो ना। सिद्धार्थ हैरानी से कहता है, ये तुमसे किसने कहा। हेमंत कहता है, किसी ने नहीं कहा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। सिद्धार्थ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी डिम्पल दीदी सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। अच्छा तुम सब खेलो, पता नहीं तुम्हारी डिम्पल दीदी कहाँ चली गई, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। सिद्धार्थ वहाँ से डिम्पल को ढूंढने चला जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे डिम्पल किसी बूढ़े आदमी से बात करती मिलती है। बातों बातों में डिम्पल उस बूढ़े आदमी को कुछ रुपए दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और डिम्पल भी जाने को मुड़ती है, लेकिन उसके सामने सिद्धार्थ आ जाता है। सिद्धार्थ कहता है, वो आदमी कौन था और तुमने उसे पैसे क्यों दिए। डिम्पल कहती है, वो उनका नाम मोहन है, इस अनाथ आश्रम के केयर टेकर हैं। सिद्धार्थ कहता है, तुमने किस बात के पैसे दिए उन्हें। डिम्पल कहती है, मेरे मना करने के बावजूद मेरे पापा हर महीने कॉलेज की फ़ीस और मेरे रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए पैसे भेजते हैं, इसलिए मैंने कैफ़े में काम करना शुरू कर दिया ताकि मैं अपने पापा की हेल्प कर सकूं, पर वो मानते ही नहीं। एक सीक्रेट बताऊं, मेरे पापा को नहीं पता कि मैं कैफ़े में काम करती हूं। सिद्धार्थ कहता है, पर क्यों नहीं बताया। डिम्पल कहती है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो मुझे करने नहीं देंगे, इसलिए वो जो पैसे भेजते हैं उससे कॉलेज की फ़ीस भर देती हूँ, लेकिन बाकी पैसे बचा कर रखती हूँ और कैफ़े के पैसों से अपनी ज़रूरतों को पूरा करती हूँ। उनमें से जो पैसे बचते हैं उन्हें यहाँ दान करती हूँ, जैसे अभी 2000 रुपये दिए हैं। सिद्धार्थ कहता है, लेकिन तुम इन पैसों को भी सेव कर सकती थी, तो दान क्यों किया।
डिम्पल कहती है सेव करने के लिए मेरे पापा के भेजे हुए पैसे ही बहुत हैं और मेरी ज़रूरत भी ज़्यादा बड़ी नहीं है और मैं हमेशा इतना पैसा दान नहीं करती हूँ, जितने बचते हैं उतने ही करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे ये पैसे कभी न कभी इनके काम आएंगे। सिद्धार्थ कहता है तुम्हें ये दान का शौक़ कैसे चढ़ा? डिम्पल कहती है बचपन में मेरी माँ मुझे मंदिर लेकर जाया करती थी, तब मैं अक्सर ऐसे अनाथ बच्चों और अपाहिजों को भीख मांगते देखती थी। उन लोगों को लोग कितने पैसे देते थे पता है? 2 रुपये, 3 रुपये। ये सब देखते ही मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता है ऐसे लोगों को उन भीख की नहीं, घर, माँ बाप, इलाज, इन सब की ज़रूरत थी, पर इनकी मदद कोई नहीं करता था। मालूम है अभी जो मैंने पैसे इन्हें दिए हैं, इन पैसों का इस्तेमाल नवजात बच्चों के इलाज में जाता है। सिद्धार्थ कितना अच्छा होगा अगर बाकी लोग भी ऐसा करने लगे। सभी तो नहीं, कम से कम अमीर ही लोग ऐसा करें, ऐसे लोगों के रहने के लिए व्यवस्था करवाएं, पर ऐसा कोई नहीं करता है। सिद्धार्थ डिम्पल की बातों को सुन रहा था और उसी के चेहरे को देख रहा था। तभी वहाँ कपिल आता है। कपिल कहता है डिम्पल दीदी चलो ना गेम खेलते हैं। डिम्पल कहती है हाँ चलो। कपिल डिम्पल को खींचकर गार्डन में ले गया। सिद्धार्थ भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। गार्डन में पहले ही बाकी बच्चे मौजूद थे। मौसम भी ख़राब होने लगा था। डिम्पल कहती है अब बताओ क्या खेलना है? सोनिया कहती है आँख मचौली खेलते हैं। डिम्पल कहती है नहीं, मैं इस गेम में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। बच्चे कहते हैं तभी तो खेलना है। डिम्पल कुछ कहती, सोनिया ने डिम्पल की आंखों पर पट्टी बांध दी। मनीषा डिम्पल के सामने आकर कहती है ये कितनी उंगली है? डिम्पल कहती है एक भी नहीं, क्योंकि बस एक बार ये गेम होने दो, सबकी उंगली काट दूंगी। डिम्पल की बात पर बच्चे हंसने लगे। मनीषा ने डिम्पल को गोल घुमाया और उनका गेम शुरू हुआ। ये सब एक कोने में खड़े होकर सिद्धार्थ को देख रहे थे। उसके चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी मुस्कान थी। डिम्पल धीरे धीरे सिद्धार्थ की तरफ बढ़ने लगी और ऐसे डिम्पल सिद्धार्थ के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। डिम्पल ने छूने के लिए अपना एक हाथ आगे किया। तभी बारिश होने लगी और मुनेश ने डिम्पल को धक्का दे दिया, जिसके बाद ही सारे बच्चे वहां से भाग गए। अचानक के धक्के से डिम्पल संभल न पाई और सिद्धार्थ के ऊपर गिर गई, जिससे उन दोनों के होंठ आपस में मिल गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सिद्धार्थ भी खुद को संभाल न पाया। इस वक्त डिम्पल के दोनों हाथ सिद्धार्थ के सीने पर थे और सिद्धार्थ के दोनों हाथ डिम्पल के कमर पर थे। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। जहां डिम्पल की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तो सिद्धार्थ की नज़रें डिम्पल के चेहरे पर बनी हुई और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है, तो आप लोग इसे खुद से पढ़ लें। वो बिल्कुल मूरत बन चुकी थी। वहीं सिद्धार्थ उसके होठों को चूमे जा रहा था, जिससे थोड़ी देर बाद ही डिम्पल उसका साथ देने लगी। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सिद्धार्थ का फ़ोन बजता है, जिससे ना चाहते हुए सिद्धार्थ को डिम्पल से अलग होना पड़ा। जैसे ही सिद्धार्थ अलग हुआ, डिम्पल ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। जब सिद्धार्थ ने कॉलर आईडी देखी तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगा। वो तुरंत खड़ा होकर वहाँ से चला गया, लेकिन डिम्पल का पूरा ध्यान उसके होठों पर था, जिसे वो अभी भी सिद्धार्थ के होठों को महसूस कर सकती थी। डिम्पल कहती है उन्होंने मुझे किस किया, और उसके बाद सिद्धार्थ वहाँ वापस आकर कहता है डिम्पल चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। डिम्पल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कहना चाहती थी कि उसे पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताना है, फिर अभी से क्यों, लेकिन वो नहीं कह पाई क्योंकि सिद्धार्थ अभी बहुत अजीब लग रहा था। उसे लगा शायद किसकी वजह से सिद्धार्थ अब ऑकवर्ड फील कर रहा होगा, इसलिए उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना सर हिला दिया और खड़ी हो गई। दोनों वहाँ से चले गए। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका अगला पार्ट कल आएगा।